ओम नमः शिवाय। आज की अवेकनिंग में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे पंचांग पर। पंचांग, आपने अक्सर ये शब्द सुना होगा या व्हाट्सएप पर कभी मैसेज के रूप में आपके सामने आया होगा। तो अधिकतर लोग इसके बारे में जानकारी रखते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। पंचांग क्या है? पंचांग हिंदी का अर्थ है 5 अंगों वाला। जैसे कि आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि पंचांग 5 अंग, जो वैदिक ज्योतिष का एक पारंपरिक प्रणाली है, जो आपको पंडितों के पास जाकर पोथी पत्रे में मिल जाया करती थी। पंचांग हमारे जीवन में हर कार्य में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमारे जन्म से लेके मृत्यु तक के सफ़र में इसका इस्तेमाल होता है। जीवन के हर कार्य में पंचांग का इस्तेमाल किया जाता है और साथ साथ त्यौहार, व्रत, उपवास, पूर्णिमा, संक्रांति, अमावस, एकादशी, द्वादशी, चतुर्दशी, त्रयोदशी, चौदस, ये दिन किस दिन पड़ रहे हैं, इनका क्या हिसाब है, इसमें कौन सा नक्षत्र है, इन सब के बारे में अधिक जानकारी हमें सिर्फ़ और सिर्फ पंचांग से ही मिलती है। पहले के समय में हमें मंदिरों में जा कर के पंचांग का पता लगाना पड़ता था। यानी यदि किसी बच्चे का जन्म हुआ है, व्रत रखना है या किसी भी तरह का अन्य कार्य है, तो पंडित से जा कर के पूछा जाता था। तब वह हमें बताता था कि आज दिन अच्छा है, तो आप इस कार्य को कर सकते हैं। इस पंचांग को बहुत ही आसान तरीके से हमारे महाराष्ट्र के जयंतराव सालेवकर और उनके भाई जयराज सालेवकर काल ने कैलेंडर का निर्माण किया और सबके जीवन को सरल बना करके रख दिया। भारतीय पारंपरिक पंचांग को ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ मिला करके एक उपयोगी जानकारीपूर्ण कैलेंडर का निर्माण किया गया, जो लाखों लोगों को बेहद पसंद आया और सबके घर से लेकर दिल तक उस कैलेंडर ने राज किया। इस सुविधा के लिए सभी लोग उनका आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। चलिए आगे बात करते हैं। पंचांग के ये जो 5 अंग हैं वो कौन कौन से हैं? पंचांग का पहला अंग वार, यानी जो 7 दिन होते हैं एक सप्ताह में, उनके जो वार होते हैं जैसे सोमवार, मंगलवार आदि, ये पहला अंग रहा। दूसरा अंग है तिथि, जिसमें कि आपकी पूर्णिमा, अमावस, संक्रांति, इसके साथ साथ प्रतिपदा, द्वादशी, सारे दिन जो भी आते हैं वे सब तिथि एक अंग रहा। तीसरा अंग नक्षत्र। आकाश में 27 नक्षत्र हैं और हमारे कैलेंडर में 28 और 29 दिन का एक फरवरी का महीना आता है। साथ ही 30 और 31 दिन के कैलेंडर में मंथ होते हैं। इस कैलेंडर मंथ में वो 27 नक्षत्र जब पूरे होते हैं, फिर से एक नक्षत्र का आगमन होता है। यानी 27 दिनों तक नक्षत्र जो चलते हैं, उसके बाद फिर से जो पहले वाला नक्षत्र होता है वो स्टार्ट होता है, उससे जिसमें कि हमारा जन्म का पता चलता है और साथ ही शुभ कार्यों को करना फलदायक होगा, इस चीज़ का पता लगाया जा सकता है। चौथा योग है अंग। चौथा योग अंग सूर्य चंद्र का योग बना रहा है, जो शुभ कार्य करना चाहिए या नहीं, ये एक खगोलीय योग है, जो ये पंचांग का चौथा अंग है। पांचवा अंग करण अंग, जिसमें कि तिथि का आधा भाग जो ज्योतिषीय गणना में प्रयोग में होता है, जैसे भद्रा का समय आने पर शुभ कार्य को वर्जित माना जाता है,
आधा दिन त्यौहार रहता है और फिर अगले दिन वो आधा अगले दिन का जो दिन लेता है, यानी एक पाठ को, एक अंग को दो भागों में विभाजित करने को करण बोलते हैं। साधारण भाषा में समझाऊं तो, जैसे पूर्णिमा तिथि है, अगर पूर्णिमा तिथि आज आधे दिन है तो आधा दिन अगला जो दिन पड़ेगा उस दिन पड़ेगी, यानी पूर्णिमा तिथि 2 दिन आ जाती है। यहीं पर अगर किसी दिन भद्रा लग जाती है तो कहा जाता है कि ये शुभ नहीं है। आपने कई बार सुना होगा कि रक्षाबंधन है और भद्रा लगने के कारण आप राखी ना बांधें। तो इस बात की जानकारी जो है वो भी पंचांग में, करण में आती है। कोई भी त्योहार जिसे 2 दिनों में से किसी एक विशेष दिन में मनाना जा सकता है। पंचांग का उपयोग अधिकतर पूजा पाठ, गृह प्रवेश, मुंडन संस्कार, नामकरण संस्कार आदि में किया जाता है। सही समय और सही मुहूर्त की जानकारी इसके द्वारा मिलती है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली जर्नी में। तब तक के लिए राधे राधे।